Hi guys, we will discuss in this video some common fact about William Shakespeare. जैसे जिसमें पहला फैक्ट है हमारा, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट, कितने प्लेज शेक्सपियर ने लिखी थी टोटली। तो उन्होंने लिखी थी 37 प्लेज, 37 प्लेज लिखी थी उन्होंने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज़ रेफर टू शेक्सपियर बाय। सो वेरी फेमस फ्रेज़ है ये, जो शेक्सपियर को दिया गया है बेन जॉनसन के द्वारा। जब वो इन्होंने स्कूल में स्टार्ट, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी विट नहीं थे और ना ही किसी अच्छे कॉलेज से उन्होंने एजुकेशन ली थी। एक अपने गांव में ही ग्रामर स्कूल में वो पढ़ने गए थे, 7 ईयर्स ओल्ड के थे जब। तो तब उन्होंने बेन जॉनसन ने ये फ्रेज़ इनको रेफ़र किया था, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यानी थोड़ा सा लैटिन और थोड़ा बहुत उन्हें ग्रीक आता था और उन्हें ज़्यादा नहीं आता था। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, स्टेटफोर्ड इज़ चार्मिंग लिटिल विलेज इन, यानी जो स्टेटफोर्ड चार्मिंग विलेज था जिसमें उनका शेक्सपियर का जन्म हुआ था, वो कहाँ था? सो ये था वारविकशायर में ये स्थित है, स्टेटफोर्ड विलेज। नेक्स्ट देखिए, इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज़ करेक्टर इज़ डेस्टिनी, यानी उनकी जो ट्रेजेडीज़ होती हैं शेक्सपियर की, उसमें जो डोमिनेंट नोट होता है वो क्या होता है? करेक्टर इज़ डेस्टिनी। नेक्स्ट है होलोफरनेस इन लव लिवर लॉस्ट, यानी होलोफरनेस कौन है? इन लव लिवर लॉस्ट में करेक्टर है जो कि कन्वर्सेशनल प्ले है। कोस्टार्ड भी इसमें करेक्टर है, एक रस्टिक क्लोन, जो कि एक रस्टिक क्लोन है, यूज़ करता है सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड। शेक्सपियर के प्ले हैं उनमें सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड इसमें यूज़ किया गया है, ऑनरी, फिके बी, ली, टू, डी, नी, टे, ट, बस। मेरे को भी नहीं प्रोनाउंस हो पा रहा, ये इतना बड़ा वर्ड है ये इस प्ले में यूज़ किया गया है, किसके द्वारा? कोस्टार्ड के द्वारा। और ये जो होलोफरनेस है वो इसमें एक स्कूल मास्टर है। तो ये दो करेक्टर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, इन वन ऑफ शेक्सपियर विच प्ले, यानी कि जो दोनों करेक्टर की बात हो रही है, कोस्टार्ड एंड होलोफरनेस, ये शेक्सपियर के किस प्ले से बिलोंग करते हैं, एसोसिएटेड हैं। तो ये लव लिवर लॉस्ट उनका प्ले है, जो कि अर्ली कॉमेडीज़ में उनके गिना जाता है। अच्छा, एक उनके जो टाइम पीरियड है शेक्सपियर का, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी थी एलिजाबेथन पीरियड में, द डिफीट ऑफ आर्मडा। तो ये कब घटित हुई थी? तो 1588। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, द नैरेटिव पोइम वीनस एंड एडोनिस इज़ डेडिकेट टू, यानी उनकी जो नैरेटिव पोइम्स हैं, उन्होंने 2 नैरेटिव पोइम्स लिखी थी, रेप ऑफ लुक्रिस एंड वीनस एंड एडोनिस। तो ये किसको डेडिकेट हैं? तो ये पोइम्स हैं उनकी, वीनस एंड एडोनिस, जो कि आई थी 1593 में, और ये डेडिकेट है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रियोदस्ली एंड बैरन ऑफ टिचफील्ड। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ सैड टू बी अनफिनिश्ड, यानी कि शेक्सपियर का कौन सा वर्क यानी प्ले अनफिनिश्ड है? सो हेनरी एट्थ यहाँ पर आपका सही है। हेनरी एट्थ जो उनका प्ले था, ये उनका लास्ट प्ले माना जाता है, जो कि एक उनका अनफिनिश्ड वर्क है, ये पूरा नहीं कर पाए थे। एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डिनियो, यानी कि जो लॉस्ट कार्डिनियो है, इसको भी माना जाता है। ये पॉसिबली संभवतः लिखा हुआ है, श्योर नहीं है इसके बारे में राइटर भी। देखिए नेक्स्ट फैक्ट देखिए, शेक्सपियर लिव्ड इन ए प्ले लविंग एज, ही स्टडी द क्राउड, गेव देम, वो क्राउड को स्टडी करते थे, गेव देम, उन्हें देते थे, व्हाट दे वांटेड, जो कुछ वो चाहते थे, एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट,
और सिंपल तरीके से अपने अपने थॉट भी वो एकदम उड़ेल देते थे एंड फीलिंग्स अपने प्लेज में इन रिफ्लेक्टिंग द इंग्लिश क्राउड अबाउट हिम द अनकॉन्शियसली रिफ्लेक्टेड all crowd which are alike in all ages, hence his continued popularity. whose opinion is this? ये किसकी ओपिनियन है? यानी कि जो शेक्सपियर थे वो अपने एज के बहुत ज़्यादा मतलब अपने एज के सबसे प्यारे व्यक्ति थे और वो उन्होंने क्राउड को उनके प्लेस को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने क्राउड को एकदम स्टडी कर लिया है। वो जानते थे कि क्राउड क्या चाहती है उनसे, वो वही उनको दिखाते थे जो वो लोग देखना चाहते थे और सिंपली उसमें वो अपनी फीलिंग्स को और अपने विचारों को इस तरीके से मिक्स कर देते थे कि मतलब अच्छा लगता था ऑडियंस को कुल मिला के। तो ये जो ओपिनियन है ये किसकी है? तो ये ओपिनियन शेक्सपियर के बारे में W.J. लॉन्ग ने दी है, जिसकी कि एक बुक हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर W.J. लॉन्ग की। उन्होंने ये ओपिनियन दी है शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस केम इन 1623। ठीक है, उनका जो फर्स्ट फोलियो था शेक्सपियर का, जो शेक्सपियर के जो प्लेस थे वो कंबाइंड एक फोलियो में पब्लिश हुए थे। तो जो 4 फोलियो उन्होंने लिखे थे है ना, तो जो फर्स्ट फोलियो उनका आया था उसका क्रेडिट गोज़ टू 2 एक्टर्स। उनका इसका क्रेडिट जाता है 2 एक्टर्स को, है ना, हीमिंग एंड कंडेल। 2 एक्टर्स थे हीमिंग और कंडेल, उन्होंने इसे पब्लिश कराया था। द फोलियो कंटेंट 36 प्लेज, यानी इस फोलियो में 36 प्ले थे। 1 प्ले वाज नॉट इंक्लूडेड, एक प्ले इसमें इंक्लूडेड नहीं था। विच वन? सो पता ही है आप लोगों को, पेरिकल्स इसमें नहीं था। और ये क्वेश्चन आता भी है कि विच प्ले वाज ओमिटेड। नेक्स्ट है हमारा इन ए वर्ड। इन ए वर्ड, ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट, दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ W.J. लॉन्ग अबाउट। यानी कि एक शब्द में कहूँ तो वह एक यूनिवर्सल पोइट है, यानी पूरे ब्रह्मांड के कवि हैं। और ये ओपिनियन दी है W.J. लॉन्ग ने किसके बारे में? सो आंसर आपके सामने लिखा है गाइस, शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे नहीं याद, दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी। यानी कि कोई भी बुक, किसी भी पर्सन ने, किसी भी इवेंट ने मेरे ऊपर इतना अच्छा इम्प्रेशन नहीं डाला जितना कि प्लेज ऑफ शेक्सपियर। यानी कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो इतना अच्छा मुझे मतलब इम्प्रेस करते हैं कि इतना मुझे किसी ने नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट रहा है गूथे का अबाउट शेक्सपियर। नेक्स्ट देखिए, इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर, यानी कि जिन्होंने शेक्सपियर को नहीं पढ़ा है, आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाई हिम, फिर भी वो उसी से गाइड होते हैं अनकॉन्शियसली। फॉर हिज थॉट and expression have so pervaded our life and literature that it is impossible, so long as one speaks the English language, to escape his influence. Who said? इतनी अच्छा डेफिनेशन दिया है W.J. लॉन्ग ने शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट है हु पब्लिश्ड, किसने पब्लिश की थी द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709 में। यानी कि पहली बायोग्राफी, लाइफ का मतलब यहाँ पर बायोग्राफी से है कि पहली जो उनकी बायोग्राफी आई थी शेक्सपियर की, वो किसने पब्लिश कराई थी? तो ये थे निकोलस रॉ, जिन्होंने शेक्सपियर की बायोग्राफी लिखी थी, निकोलस रॉ। नेक्स्ट है हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ, हाँ ये हो गया। हु अटैक शेक्सपियर इन ए पैम्फलेट कॉल्ड ए ग्रोट वर्थ ऑफ विट बोट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। तो ये सभी को पता ही है कि किसने अटैक किया था शेक्सपियर के ऊपर एक पैम्फलेट के द्वारा, जिस पैम्फलेट का नाम है वो पैम्फलेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, एक ग्रोट वर्थ ऑफ विट बॉट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। रॉबर्ट ग्रीन जो यूनिवर्सिटी विट थी एक, इन्होंने अपना एक पैम्फलेट था, उसमें बहुत बुरी तरीके से शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया था, प्लेगैरिज्म कहा था और एक बहुत कुछ कहा था इनको। नेक्स्ट है आई लव्ड,
नेक्स्ट है आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, यानी कि मैं प्यार करता हूँ उस आदमी को एंड डू ऑनर और सम्मान करता हूँ उसकी मेमोरी को। ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी, ही वॉज इन डीड, वह वास्तव में था ऑनेस्ट ईमानदार एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर, ओपन और फ्री नेचर का था। हु सेड, किसने कहा ये? सो ये फेमस स्टेटमेंट बोला है बेन जॉनसन ने अबाउट शेक्सपियर। तो ये थे कुछ कॉमन फैक्ट अबाउट शेक्सपियर। आई होप गाइज आपको अच्छे लगे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।